और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिंध में बारिशों और सैलाब के बाद हर तरफ फैली तबाही के हवाले से कई इजला में शहर के शहर, गांव के गांव सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाबी रेले गांव के गांव निकल गए। पानी तेजी से शहर की जानिब बढ़ रहा है। कंबर, शाहदाद कोट के सैलाबज़दा इलाके, अली बख्श चांटियों में रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई है। आपको ये भी बताएं कि टीम समा पहुंची तो इलाका मकीन अपने दुखड़े सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। भिरिया सिटी में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाम बहक हो गए। खैरपुर समेत सिंध के दीगर अजला में भी हालात इंतहाई अबतर हैं। राबता मुनक़ता होने से ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। लोग ऐसे में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों ने सिंध धरती का नक्शा बदल दिया। आबादियां उजड़ गईं, बस्तियां लुट गईं। सैलाबी रेले दादू की तहसील मेहड़ को निगल रहे हैं। इलाका मकीन दरबदर है। मेरा सारा शहर डूब रहा है, सारा शहर डूब रहा है। खुदा के लिए आइए, हमारे शहर की बचाव के लिए। मेहड़ के शहरी अपने घरों को बचाने के लिए पानी के आगे बांध बांधने लगे। कंबर शादात कोट में भी जा बजा सैलाब की तबाहकारियां आया है। बंदे सारे मर रहे, कोई रास्ता नहीं हमारे को निकलने, ऐसे कोई गाड़ी नहीं है तो कोई सामान निकाल हमारा कहाँ रखे किधर। उजड़े हुए घरों के मकीन बचा कुचा सामान लेकर हिजरत पर मजबूर हो गए। आसमान से मुस्तकिल बरसने वाला पानी कमजोर जिस्मों पर लर्जा तारी कर रहा है। खैरपुर, जैकबाबाद, थरपारकर, नौशेरो फिरोज, टंडो अलायार और सक्खर समेत सिंध के बेशतर अजला में भी सैलाब ने तबाही फेर रखी है। शहरियों का शिकवा है कि उन तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुंची। हुक्मरान हमारी मदद को आए, हम डूब रहे हैं। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां। सवाल उठाया कि मुश्किल की घड़ी में वोट मांगने वालों ने तन्हा क्यों छोड़ दिया है। आइए मजीद देखते हैं। किधर गई भाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की किधर गई पीटीआई। ये असर नशर, ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये घरों का असर देखो। खाने के लिए कुछ नहीं है, ना अनाज है, ना रोटी है, ना दूध है। हमारी हुकूमत किधर गई है। घर डूब रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। बीमारी के लिए, घरों के लिए प्लास्टिक नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाबा वोट दो, बाबा जो काम पड़ेगा हम बैठे हैं। अब किधर गई वो पीटीआई, किधर गए पीपल्स पार्टी वाले। आए गरीबों के हमदर्दों, आओ जागो, इधर आओ, निकलो बाहर। तुम्हें देखे, तुम तो महलों में रह रहे हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों जागो, देखो क्या असर हो रहा है। और तबाहकुन सैलाब से मुतासरा अवाम की फिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले से तयशुदा बरतानिया का दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म ने हमजा शहबाज की बेटी की तबीयत की नासाजी की वजह से कतर से लंदन जाना था। सैलाब की सूरत हाल की वजह से शहबाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी का फैसला किया। वज़ीर आज़म जुमे को सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। घर डूब रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। पाकिस्तान के हुक्मरानों जागो। सैलाब मुतासरीन की पुकार, मदद को आए सरकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आवाम को मुश्किल में छोड़कर लंदन जाने से इनकार। वजीर आजम को पोती की आयादत के लिए कतर से लंदन जाना था, लेकिन फौरी वतन वापसी का फैसला किया। वजीर आजम जुम्मे को सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने घरों में आबाद करेंगे। जो लोग शायद तकरीबन 800-900 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स का इजलास भी हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, IMF, बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट फंड के नुमाइंदों समेत चीन, अमरीका और यूरोपीय मुल्कों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 250वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने के आज़म का अयादा किया। इजलास में बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। सुमेरा खान की रिपोर्ट। पाक फौज के सिपा सालार और कोर कमांडर्स ने मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों पर सर जोड़ लिया। गमजदा मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म जाहिर किया कि सैलाब ज़दगान को मुश्किलात और तकलीफ से निकालने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। आर्मी चीफ ने फौजी दस्तों की जारी इमदादी कार्रवाइयों को सराहा और उन्हें हिदायत की कि मुसीबत की इस घड़ी में हर एक मुतासिरा फर्द तक पहुँचा जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान फौज की ऑपरेशनल तैयारियां जारी रखने का हुक्म दिया और साथ ही कहा कि दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिशें बिलखुसूस खैबर पुख्तनख्वा और बलोचिस्तान में ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। और गिरफ्तारी टल गई, मामला जानिए थोड़ी देर बाद। सैलाब ने जनूबी पंजाब में भी तबाही मचा दी है। तौसा से लेकर राजनपुर और फाजिलपुर तक हज़ारों बस्तियां डूब गईं, हज़ारों लोग बेघर हैं। डेरा गाजी खान का बेशतर हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। मकामी अफराद ने इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ कंपनीज कोहे सुलेमान से बड़े बड़े पत्थर ले गई हैं, जिसकी वजह से इतनी तबाही हुई। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से कारोबारी मकसद के लिए निकाले गए पत्थर अगर आज होते तो मुंह जोर पानी बस्तियों का रुख ना करता, हजारों आशियाने बर्बाद ना होते। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले कदम कदम पर तबाही की नई दास्तानें लिख रहे हैं। 2 बरसों में इतनी चट्टानें निकाली गईं कि मंगरूठा के मुकाम पर हिफाजती बंद खत्म हो चुका है। तोसा से राजनपुर और फाजिलपुर तक बस्तियों की बस्तियां डूबी हैं। सैकड़ों मकानात खंडरात में तब्दील। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। डेरा गाजी खान में नाला वडोर का सैलाबी रेला भी मुताद्दिद छोटे हिफाजती बंद बहा कर ले गया, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। कोटला ईसन से लेकर सखी सरवर रोड तक तहद्दे निगाह पानी ही पानी है। बलूचिस्तान में मानसून के 5वें स्पेल ने तबाही मचा रखी है। सूबे के बेशतर अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी बोलान में कदीम और तारीखी रेलवे का पुल गिर गया। बारिशों और सैलाब से मजीद 3 अफराद की जानें चली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 237 हो गई। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। बोलान, कोलू और खुजदार के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस मजीद दर्जनों कच्चे मकानात मुनद्दिम हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। यहाँ पे न पीएडमी का एक टीम आया है, न हुकूमत का एक नुमाइंदा आया हुआ है। दर्रे बोलान में हिरक के मकाम पर रेलवे का कदीम पुल गिर गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान का मुल्क के दूसरे अजला से रेल राब्ता मुनक़ता हो गया। उधर कोयटा के इलाके नवाकिली बाईपास में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दिया। 30 दिन पहले भी हमने एहतजाज किया, डीसी के पास गए, दरख्वास्त लिखी, एमपीए के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल 3 दफ़ा पानी आया, 3 दफ़ा घरों को बहा के ले गया। कोयटा और बोलान के दरमियान 12 इंच कुतर की एक और गैस पाइपलाइन भी सैलाबी रेले में बह गई, जिसके बायस बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में गैस की फरामी मुअत्तल हो गई। डेरा अलायार, सिबी और दीगर अजला में भी हजारों अफराद सैलाब में महसूर हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। बलूचिस्तान में जारी मूसलाधार बारिशों के बायस एक बार फिर मुख्तलिफ पहाड़ों से सैलाबी रेले का इखराज शुरू हो गया है। करख समेत खुजदार के कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता है। रेले से सिंध की आबादियों को भी खतरा बढ़ गया है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान के इलाके कोड़ी से गुजरता ये सैलाबी रेला इस रफ्तार से जलमक्सी और दीगर इलाकों की तरफ बढ़ रहा है कि इसकी आवाज से भी खौफ पैदा हो जाता है। कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखाएं कि किस स्पीड से सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है।
बलूचिस्तान में वक्फे से जारी बारिशों के बाइस एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। यही सैलाबी रेला सिंध की आबादियों के लिए भी खतरा बन गया है। यहाँ पे इस एरिया में जो हम आके देखते रहे, यहाँ पे हमारे 700 to 800 हाउस होल्ड जो वाकई डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। बाकी कच्ची आबादी है जो उसमें 700 से 800 ऐसी कच्ची आबादियाँ हैं जो पार्शली डैमेज हो चुके लेकिन रहने के काबिल अभी नहीं है। सैलाबी रेले के बाइस करख तहसील का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया है। मरकजी सड़क बह चुकी है। कुछ रिहायशी सैलाबी रेले के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ इसे अबूर करने की कोशिश में खुद को मुश्किल में फंसा चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके बचाया भी गया है। मुश्किल से राशन के लिए गुजर गया है, अभी आया है, कल से बारिश हो गया, रास्ता बंद है, हम जीदी में पड़ा हुआ है। बारिशों के बाइस डिस्ट्रिक्ट लसबेला में 12,000 से जायद घर, जबकि डिस्ट्रिक्ट खुजदार में 3,000 घर गिर चुके हैं। खुजदार में सैलाबी रेले ने न सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग भी यहां पर मामूल बन गई है, जिसकी वजह से रास्ते आए दिन बंद हो जाते हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अहमद रहमान खान, समा, करख। शदीद बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली में पानी दाखिल हो गया। 200 कैदियों को सिब्बी और मच जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। आपको बताते चलें कि शदीद बारिशों के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली में पानी दाखिल हो गया। 200 कैदियों को सिब्बी और मच जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। खबर आसानी से नहीं मिलती, जान लड़ानी पड़ती है। मुकम्मल शहदाद कोट सिंध का आखिरी कोना है, वहाँ पर समा की टीम आई है। कोई पहुंचे ना पहुंचे लेकिन समा हर जगह पहुंच रहा है। 100 घर का भी ज्यादा घर गिर गए, अभी तक कोई आया भी नहीं। देख के भी खौफ आ रहा है कि इस स्पीड से सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। ये पानी न जाने कितनी तबाही मचाता हुआ जो है वो आगे बढ़ेगा। सड़कें बह गई, पुल टूट गए, राब्ता मुनक़ता। इस रेलवे ट्रैक के मुतासिर होने के बाद बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क के दीगर शहरों से जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। पानी इतना है कि आप समंदर भूल जाएं। तकरीबन 8 से 9 फुट पानी खड़ा हुआ है, जहां पर कश्ती रानी चल रही है। सैलाब ने जो है मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी है। मिंगौरा शहर के वस में गुजरने वाली इस नदी में शदीद तुग़यानी आ गई थी। जहां कोई न पहुंचा वहां समा बना मुतासरीन की आवाज। मुतासरीन अपनी मिलाप के तहत जो है नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरिया किधर है, उसके बहाव में इजाफा हो चुका है। तूफानी हवाएं और तूफानी हवाओं में ये बच्चे यहाँ पर बिलबिला रहे हैं, कप कपा रहे हैं। समा मुसलसल कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की ताकि मुतासरीन की आवाज बन सके। अभी मेरा सारा शहर डूब रहा है, खुदा के लिए आइए हमारे शहर की बचाव के लिए। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान को 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा आर्जी तौर पर टल गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में पुलिस को 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने वकील सफाई बाबर रवान की जानिब से ज्यादा मुद्दत के लिए अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। इमरान खान की कमरा अदालत आमद पर शदीद धक्का पेल हुई। वकील बाबर रवान ने दलाइल में मौकफ अपनाया। शर्म करो का लफ्ज अगर धमकी होता तो कई मौजूदा वजीर भी अंदर होते। 40 साल की प्रैक्टिस में ऐसा केस बनते नहीं देखा। इमरान खान ने कहा IG और DIG तुम पर केस करूँगा, ये नहीं कहा था कि तुम्हें जान से मारना है। इमरान खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमात को PTI की मकबूलियत का खौफ करार दिया। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। जब सहाफियों ने फैसला करवाने वालों के नाम पूछे तो इमरान खान जवाब दिए बगैर चल दिए। किसके कहने पर हो रहे हैं? कौन फैसले करवा रहा है? खान साहब फैसले कौन करवा रहा है?
दूसरी तरफ दफा 144 नाफिज होने के बावजूद रैली निकालने के मुकदमे में भी इमरान खान को 7 सितंबर तक जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा समात पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। साथी रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं बगावत पर उकसाने का बयान इमरान खान के घर से लैंडलाइन से दिया गया। आम आदमी ट्वीट करे तो उठा लिया जाता है, ये स्टेज पर खड़े होकर गालियां देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान, तुम्हारे पास नजायज तोशा खाना के गिफ्ट हो, तुम्हारी जेबों में इसराइली और भारतीय पैसा हो और तुम कहो जी ये इलेक्शन लड़ने के अहल है। अगर ये इलेक्शन लड़ने का अहल है तो नाअहल कैसे होते हैं? आज तुम्हारे कागजात मंजूर नहीं हो सकते अगर वही कानून लगे जो आम पाकिस्तानियों के लिए लगता रहा है 62-63 पर। दोहरा म्यार है, एक लाडले के लिए है और एक आम आदमी के लिए है। कोई आम आदमी एक इतनी सी ट्वीट कर दे, उसको उठाकर बंद कर दिया जाता है। ये स्टेज पर खड़ा होकर गाली देता है। बगावत का ऐलान उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है। इमरान खान के घर की लैंडलाइन से वो बयान दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ है, नोटिस हुआ है। सलाब जदगान की आम आदमी की ड्यूटी ना वजीर आला पंजाब ने दी है ना KPK ने दी है। दोनों वजीर आला सिर्फ एक काम करते रहे, इमरान खान के लिए उसके जलसे भरते रहे हैं। और अगर उसको कोई गिरफ्तार करने का खदशा हुआ तो उसके घर बाहर बैठकर ड्यूटी देते रहे। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकाती टीम ने इंसाफ ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन तारिक शफी को कल तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद गिशकोरी साहब, बड़ी अहम ये पेशरफ्त हुई है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, तहकीकाती टीम ने इंसाफ ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन को तलब किया है। वो शौकत खानम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक अहम रुकन भी हैं। तारिक शफी ने RF नकवी के वोटिंग क्लब से 2013 में $6 लाख वसूल किए थे। नोटिस भेजा गया है तहकीकाती टीम की जानिब से। तारिक शफी को कहा गया है कि वो अपने तमाम अकाउंट्स और इंसाफ ट्रस्ट के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात लेकर कल हाजिर हों। अगर वो तहकीकाती टीम के सामने कल पेश नहीं होते तो उसके कानूनी नताइज होंगे कि उनको भुगतना होंगे। ये वो तफसीलात हैं जो अभी हमें मिलेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। सिंध में बारिशें और सैलाब। महकमा तालीम सिंध ने कराची समेत सिंध भर में मजीद 2 रोज़ तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा, कहा जा रहा है कि मजीद 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद हैं। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जुमा और हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। फैसला खराब मौसम और स्कूलों में रिलीफ कैंपें कायम और जो मुतासिरीन है उनको ठहराने की वजह से किया गया है। सिंध भर में बशमूल कराची स्कूल जो है वो सरकारी वो निजी स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे। इस सिलसिले में वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि हकाम की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई कि स्कूल फौरी तौर पर नहीं खोल सकते, तो आइंदा मजमूई तौर पर जुमा, हफ्ता, इतवार 3 रोज स्कूल बंद रहेंगे। जिसके बाद महकमा तालीम की जो टीमें हैं उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। ठीक है, आप तफसीलात फराहम करे थे संजय, शुक्रिया आपका। मुल्क में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस्लामाबाद में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर सरदार अय्याज सादिक ने समा के नुमाइंदे खुसूसी टिका खानसानी से गुफ्तगू में बताया कि डोनर्स ने पाकिस्तान की भरपूर मदद के अज़्म का इजहार किया है। आलमी बैंक ने $300 मिलियन की हामी भरी है। आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की और वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर मिर्सत मौजूद हैं। सर, कौन कौन से ममालिक और कौन से इदारे शामिल थे? जो आज डोनर्स यहाँ आए थे उसमें जितने डोनर्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं और वो थे, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और बाकी वो थे, और बहुत से रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन के ममालिक के थे। लोगों के घर गिर गए हैं, तबाही काफ़ी ज़्यादा हुई है। एक स्टेज है कि उनको खाने पीने की अशिया पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, टेंट पहुंचाना, दवाइयाँ, जानवरों की दवाइयाँ। दूसरी स्टेज में ये मीडियम टर्म हम करेंगे, फिर तीसरी स्टेज आएगी रिहेबिलिटेशन, उनको किस तरह करना है। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन $300 मिलियन का जो 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं BISP के थ्रू ताकि लोगों तक पहुँचें,
उसका कोई $300 मिलियन उन्होंने कहा है, और वो बहुत खुश थे कि BISP की जिस तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बड़ी चेक होके हो रही है। बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पेश है। जनरल ऑफिसर्स ने 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन की मदद के लिए अतिया कर दी। मुतासरा इलाकों में मुनज़्ज़म इमदादी सरगर्मियों के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दी गई। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों में अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और 137 को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। 23,000 अफराद को 200 के करीब आर्जी तिब्बी मराकज़ में तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। पाक फौज ने मुतासरीन में 37,000 से ज़ायद खैमे, ज़रूरत की दीगर अशिया और 3 रोज़ का राशन भी तकसीम किया। जनरल ऑफिसर्स की तरह दीगर फौजी अफसरान भी रज़ाकाराना बुनियाद पर माली अतियात दे रहे हैं, जबकि आवाम से अतियात जमा करने के लिए तमाम बड़े शहरों में अतिया मराकज़ कायम किए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने आवाम से अपील की है कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा अकाउंट में दिल खोल कर अतियात दें। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद का दौरा किया। बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद गफात सोमरो ने इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने शहरियों से मुलाकात की और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। शर्जील मेमन का कहना था कि हैदराबाद में 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई। पंपिंग स्टेशंस पूरी सलाहियत के साथ शहर से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए फिर आगे आ गया। $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में मदद देगा। सऊदी शाह सलमान ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी के लिए हुक्म जारी कर दिया। इससे पहले बरादर मुल्क कतर भी पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुका है। हमारा मुकाबला इमरान खान न्याजी से नहीं, मैच बिजली के बिलों से पड़ गया है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने अपनी ही हुकूमत से शिकवे शुरू कर दिए। हमारा मुकाबला इमरान न्याजी से नहीं, अब हमारा मैच तो बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। खुदा की कसम 10,000 बिल मेरे घर पे लोग मुझे दे कर गए, मुंह पर मार कर गए। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। मियां नवाज शरीफ साहब से मैंने अपील की है, अमल दखल करें और इसको वापस कराएं। उम्मीद करता हूँ वजीर आजम साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए, IMF से रीनिगोशिएट करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को रिलीफ दें। इस्माइल साहब जरा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब अवाम में जाएं। आप लोगों की तनख्वाहें 15 से 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। अब ये खबर कि सिंध के सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ने कराची में सच्चल गोठ के सरकारी स्कूलों में पनाह ले ली है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, कितनी तादाद है सैलाब मुतासरीन की और क्या कहना है उनका? अच्छा, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सच्चल के इलाके में और यहाँ भी सैलाब से मुतासर अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद है जो 4 सरकारी स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर है। इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा कि खुले आसमान तले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खवातीन डॉक्टर का फौरी तौर पर एमरजेंसी बुनियादों पर इंतजाम किया जाए ताकि खवातीन और बच्चों का मुआयना किया जा सके। इसके अलावा जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। जल्दी अमराज का शिकार हैं बहुत सारे लोग और सबसे अहम तरीन मसला ये है कि लाइट मौजूद नहीं है और इस गर्मी में, इस हब्स की कैफियत में ये बच्चे, ये खवातीन या ज़ईफ़ अफराद किस तरह रात गुजारेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत सिंध के लिए कि वो अब तक इनकी मदद को यहाँ ठीक तरह नहीं पहुँच सक रही है। जी ठीक है खुर्शीद, आप अपडेट कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।